कथा अपनी डायरी में मोहन के बारे में लिखती है, जिसने उसे एक अच्छी जिंदगी दी। वह नोट करती है कि नैना की शादी के बाद से उसका स्वास्थ्य कैसे खराब हो गया है, हालांकि ईश्वर उसका साथ देता रहा है। वह लिखती है कि उसकी जिद की वजह से मोहन को ज्यादा दर्द हो सकता है, इसलिए उसने उसकी खातिर शादी करने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह असफल हो गई है। उसे याद आता है कि कैसे मोहन ने उसकी मां की मौत के बाद उसकी देखभाल की थी और वह फूट फूट कर रोने लगती है। जिंदल हाउस में ईश्वर हर्षवर्धन के साथ कंपनी की समस्याओं पर चर्चा करता है, यह समझाते हुए कि कुछ लोग जिंदल फार्मेसी को कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं। यूवी आता है, ईश्वर को HOF कहता है और अपने कैफे को बचाने के लिए ईश्वर की शादी के सौदे पर सहमत होकर सभी को चौंका देता है। ईश्वर राहत महसूस करता है। यूवी ईश्वर को चेतावनी देता है कि भले ही उसने यह दौर जीत लिया हो, लेकिन वह भविष्य की सभी लड़ाइयां जीतेगा। ईश्वर यूवी से कहता है कि वह उसे सही रास्ते पर लाना चाहता है। यूवी ईश्वर पर उसे मनाने के लिए उसकी मां का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। ईश्वर का कहना है कि वह किसी दूसरी स्थिति में अलग तरह से प्रतिक्रिया करता, लेकिन अब यूवी के फैसले से खुश है। हर्षवर्धन ईश्वर से यूवी की शादी की योजना के बारे में पूछता है। अंबिका विनीत से दुल्हन कौन है, यह पूछने का आग्रह करती है, लेकिन यूवी बीच में ही बोल देता है, उसे परवाह नहीं है कि वह किससे शादी करता है, क्योंकि वह वैसे भी इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहा है। हर कोई हैरान है। रुक्मणी और उसके चचेरे भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूवी जोर देकर कहता है कि वह अपनी मां के कैफे को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। रुक्मणी उसे डांटती है और छोड़ देती है। ईश्वर को उम्मीद है कि यूवी अंततः प्यार में पड़ जाएगा। रुक्मणी दुल्हन की भावनाओं को अनदेखा करने के लिए ईश्वर को डांटती है और कहती है कि आज की पीढ़ी शादी से पहले अपने साथी से मिलती है। ईश्वर जवाब देता है कि अगर वह और रुक्मणी शादी से पहले मिले होते तो शायद वे अब साथ नहीं होते। फिर वह परिवार से यूवी की शादी की तैयारी करने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह अपना मन बदल ले। इस बीच कथा वंदना से मिलने जाती है और जानती है कि मोहन अभी भी अस्वस्थ है। वह पूछती है कि क्या मोहन उसकी शादी को लेकर तनाव में है। वंदना हैरान है कि कथा ने उनकी बातचीत सुन ली है। वंदना उसे भरोसा दिलाती है कि वे उसे शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगे और दूसरा समाधान खोजने का वादा करते हैं। कथा उसे बताती है कि मोहन की भलाई के लिए शादी ही समाधान है। वंदना भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। नैना सुनती है और महसूस करती है कि यही वजह है कि कथा और मोहन दोनों बेचैन हैं। बाद में नैना कथा को दूसरों के लिए शादी न करने की सलाह देती है, लेकिन कथा कहती है कि मोहन ने बचपन से उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वह दूल्हे से शादी करेगी। दूसरी तरफ मोहन कथा को दूल्हे की पहचान बताने के बारे में सोचता है।